कृष्ण दामोदरम राम रामायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तेरे सबरी जैसा खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वहाँ पर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन इस तरीके से नहीं होता जैसा कि मैंने चाइल्डहुड से अपने देखा हुआ है। मैं जस्ट अपने चाइल्डहुड की जन्माष्टमी की मेमोरी अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही थी। तो वहाँ पर हम झांकियाँ सजाते थे अपने घरों में जन्माष्टमी के वक्त पे, और 3 दिन हमारे सोसाइटी में वो सेलिब्रेशन का जो माहौल चलता था, पूरी रात जगना, कान्हा जी का जन्म कराना और एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे की झांकियाँ देखना। तो उस तरीके की मेमोरी मेरे साथ है, और क्योंकि उस चीज़ में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। मेरे घर का डेकोरेशन और किस तरीके से हमें अपनी जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है, कैसा डेकोरेशन करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद बहुत ज़्यादा एंजॉय करके करती थी। उसके बाद धीरे धीरे शादी हो गई, इतने सालों में फिर मैंने वैसी जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं की। पर बच्चे होते हैं ना आपके पास, तो आपका बचपन वापस आ जाता है। तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी चाइल्डहुड मेमोरी जन्माष्टमी की शेयर कर रही थी, तो उनको भी हुआ कि मम्मा आप कैसे करते थे, आप हमारे लिए भी वैसा करके दिखाओ। तो 2 बच्चे हैं, तो कान्हा और बलराम दोनों को ऐसा हो रखा है कि वो एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा है जन्माष्टमी की, सभी को होती है। तो मैंने कहा ठीक है, उनको वो मोमेंट रिक्रिएट करना था मुझे। तो क्योंकि वो क्विक एकदम से ये प्लान बना, तो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सालों से ऐसा तो कुछ कर नहीं रही थी अपने घर में। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं से वो झांकी और वो मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, और आज आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में छोटे छोटे मोमेंट को भी सेलिब्रेट करें, और वो फेस्टिवल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो अब बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट करने की और खुश रखने की छोटी सी एक कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप भी इंजॉय करिए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से एक एक कान्हा जी के छोटे छोटे मोमेंट को एक छोटी सी झांकी के रूप में, और मैं मेरा अपना DIYs और क्रिएटिविटी उसमें किस तरीके से शेयर करिए। चलिए। कान्हा, हंसो हंसो हंसो। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स का कवर लिया हुआ है एक साइड का, और इसको मैंने A4 साइज के शीट्स के थ्रू इसको जेल का लुक दिया हुआ है। और अंदर क्योंकि प्रिंट आउट ही अवेलेबल है इस समय, और फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है मेरे पास इस वक्त, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट की फ़ोटो निकाली है, और इस तरीके से मैंने जेल में कान्हा जी के जन्म को डिस्क्राइब किया है। क्योंकि वहाँ पर तो रफ़ मिट्टी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मिट्टी डाली है और छोटे छोटे स्टोन लगाए हैं। ये मैंने यमुना रिवर बनाई है, और यहाँ पर वासुदेव जी कान्हा जी को लेके नंदगांव जा रहे हैं। ये छोटा सा मोमेंट मैंने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। ये क्योंकि मिट्टी और पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे उस समय, तो नदियों के किनारे भी पेड़ पौधे तो बहुत होते हैं, तो उसको रिक्रिएट करने के लिए मैंने जस्ट रंगोली के कुछ कलर मेरे पास लेफ़्ट ओवर थे, उनसे ही इसको डिस्क्राइब किया है। और ये नदी सीधा नंदगांव आ रही है, जहाँ पे कान्हा जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। ये झूला
झूला भी मैंने बॉक्स से ही बनाया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, जो कुछ मेरे पास इस वक्त अवेलेबल था मैंने उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके और इसको क्रिएट किया है। जस्ट एक रंगोली का कलर है, थोड़ा सा रंगोली बनाने की कोशिश की है क्योंकि कलर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तो है नहीं, जो लेफ़्ट ओवर है उन्हीं को यूज़ किया है। कान्हा जी की बांसुरी, मोरपंख, क्योंकि कान्हा जी को खीर बहुत पसंद है इसलिए मैंने खीर का ही भोग चढ़ाया है। और यहाँ पर राधा कृष्ण के बचपन की यादें, ये छोटा सा मैंने माउंटेन बनाया है कॉटन, और अंदर में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं माउंटेन का शेप देने के लिए, बट ऊपर में मैंने इसे कॉटन डाल के और उसके ऊपर जस्ट प्लांट, ये नेचुरल प्लांट है, उसको ऐड किया है। ये मेरा DIY ट्री है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये राधा कृष्ण के कुछ प्राइवेट मोमेंट उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अब मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। महाराजा कंस अपने बहन देवकी को उनके हस्बैंड वासुदेव जी को जेल में बंद कर दिया था, वहीं पे कान्हा जी का जन्म हुआ। ये है मेरे कान्हा। और यहाँ पर मैंने दही हांडी को भी क्रिएट करने की कोशिश की है। ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बटर बनाने के लिए मैंने थर्माकोल के बॉल्स का यूज किया है, और ये पॉट भी मेरा DIY है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। इधर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।